जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मौनी अमावस्या आने वाली है और मौनी अमावस्या में हम क्या विशेष दान करें, कैसे तप करें, कैसे जप करें। मौनी अमावस्या जिसका नाम ही मौन रह करके कार्य करना हो, और एक मौन व्रत में अनेकों गुण होते हैं, ये आप ध्यान रखें। ऋषियों मुनियों ने हर 30 त्योहार बड़े सोच समझ करके बनाया है। माघ मास की अमावस्या जो होती है वो हर वर्ष मौनी अमावस्या के नाम से जानी जाती है। मौन रहना, जैसे ऋषि मुनि अपना मौन रह करके आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, वैसे ही हमें मौन रहते हुए अपनी तप को करना है, तितिक्षा को करना है। और मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या विशेष उपाय करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, मैं आपको 3-4 रोज पहले ही ये सारी बातें आज बता देता हूँ। ध्यान रखें, इस बार 9 फरवरी दिन शुक्रवार की मौनी अमावस्या है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में सारी चर्चा करने वाले हैं। आज का पहले पंचांग देख लेते हैं। 4 फरवरी सन 2024 दिन रविवार, संवत 2080, माघ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज नवमी है, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। मौन रहना भी एक बहुत बड़ी तितिक्षा है, एक बहुत बड़ा तप है। तो वैसे भी आपको पता है कि मौनी अमावस्या में तिलों का दान करना, तिल का हवन करना, तिल के लड्डू देना, गर्म वस्त्र देना, अपने आप में बहुत उसका बड़ी प्रशंसा की गई है। पूर्वी और उत्तरी भारत में ठंड रहे, इस समय चल रही है, ठंडी का समय है। विदेशों में भी ऐसे बहुत सारे देश हैं, कंट्री हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ये व्यवस्थाएं पहले से ही ऋषि मुनियों ने बड़ी सोच करके बनाई है। मौनी अमावस्या में प्रयागराज का स्नान करना, मौनी अमावस्या में कई स्थानों पर बड़े बड़े मेले लगते हैं, आयोजन होते हैं। मौनी अमावस्या के दिन आप क्या करें, ध्यान रखें, अभी 3-4 दिन आपके पास हैं। आज 4 फरवरी है और ये 9 फरवरी की मौनी अमावस्या है। 4 दिन मध्य है आपके पास, 5 ही दिन है बल्कि आज को लगा करके। गर्म वस्त्र जरूर अपने मन से दान करिएगा। जो भी आपकी हैसियत है, चाहे टोपी लाएं, मफरल लाएं, कंबल लाएं, लोई लाएं। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें रात्रि में बहुत अच्छे वस्त्र मुहैया नहीं होते हैं। ऐसे फुटपाथ पर बहुत लोग होते हैं जो रात में ठंड में सिकुड़ते रहते हैं, ठिठुरते रहते हैं। ऐसे लोगों को मौनी अमावस्या के दिन दिया गया वस्त्र अमोघ कल्याणकारी होता है। और वैसे तो भैया, मानवता के नाते हम सबको जो भी जिसकी भगवान ने हैसियत बनाई है उसे ये सब चीज़ें देनी ही चाहिए। और ऊपर से मौनी अमावस्या आ रही हो, अच्छे अच्छे हमारे पर्व आ रहे हों, उसमें आप ऐसा करते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। मौनी अमावस्या के दिन आप सामग्री का दान करिए। जो हवन सामग्री होती है, कहीं यज्ञशालाएं हों, आपके आसपास कोई मंदिर हो, कोई ऋषिवर आ रहे हों, तो वहाँ यज्ञशाला का इंतजाम करना, यज्ञ का इंतजाम कराना भी मौनी अमावस्या के दिन गागर में सागर होता है। ध्यान रखना सारी बातें। और मौनी अमावस्या में अपनी हैसियत के हिसाब से 5 कंबल का दान करना, 11 कंबल का दान करना, 3 कंबल का दान करना बड़ा ही उत्तम माना जाता है। और मौनी अमावस्या के दिन सुबह सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर लेना, थोड़ा सा पानी में गंगा जल डाल लेना, स्नान करना, और फिर गंगा जल की छींटे भी अपनी देह के ऊपर लगा लेना, शरीर के ऊपर लगा लेना, और अपने इष्ट मंत्र का, अपने गुरु मंत्र का और गायत्री मंत्र का जितना सुंदर तरीके से मौन रह करके, शांत रह करके जप करोगे, आनंद आ जाएगा। और बेटा, यदि आप मौनी अमावस्या के दिन कोई कंबल लाए हो, तिल के कोई लड्डू, रेवड़ी, कोई ऐसी मिठाई आपको देनी है, तो नियम बना लेना कि मौनी अमावस्या के दिन जब से पूजा शुरू होगी मेरी सुबह वाली, और जब तक मैं दान ना कर दूं, मैं अपने मौन को नहीं तोड़ूंगा, मैं अपने मौन को नहीं तोड़ूंगी। उस दिन मौन रहना और पहले अपनी पूजा पाठ अच्छे से करना, संभव हो सके गायत्री यज्ञ भी करना, उसमें तिल जरूर मिलाना। गायत्री यज्ञ आदि करके, और कुछ गुड़ भी 2-4-5 किलो ले लेना, उसके ऊपर तिल डाल लेना, गौ माता को जाकर के खिलाना। ऐसे ही षट तिला एकादशी का महात्म्य होता है, ऐसे ही मौनी अमावस्या का महात्म्य होता है। गौ को गुड़ में तिल मिला करके खिलाना अनेकों पुण्यों की प्राप्ति कराता है। और मौनी अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से बेटा
4-5 किलो गुड़ गौशाला में या जहाँ भी गायें आपको दिखें, पहले से ही ढूँढ लेना कि हाँ, यहाँ 5-10 गायें आती हैं। गुड़ ले आना, अपने पितरों के नाम से उस गुड़ पे थोड़ा-थोड़ा तिल डाल करके गौ माता को खिला के आना। और सुबह जब पूजा पाठ करो, संभव हो तो सिंपल सा गायत्री यज्ञ जैसा आपसे आता है कर लेना, तिल मिला करके, या जो भी आपके इष्ट हैं उनके भी मंत्रों में, उनके भी आहुति देते समय तिल मिला करके यज्ञ कर लेना। मौन रहना, मानसिक आहुति भी दे सकते हैं। और उसके बाद जा कर के सबसे पहले गौ सेवा कर लेना। पूजा के बाद सूर्य को जल तो आप देते ही होंगे, उस दिन उसमें भी थोड़ा तिल मिला करके सूर्य को जल दे देना। 1 लोटा जल तिल और मीठा मिला करके दक्षिण दिशा में अपने पितरों के नाम से दे देना। ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोल करके दे देना। और अब इसके बाद सामग्री लेके जाना, पक्षियों को थोड़ा अनाज डाल देना, गौशाला में जाकर के या कहीं भी गाय को जाकर के वो तिल वाला जो गुड़ है वो खिला देना। मन ही मन क्या बोलना, पितरों के नाम से करना उस दिन ये चीज़, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, कि हमारे पितृ तृप्त हों, हमारे पितृ प्रसन्न हो, हमें जन्म जन्मांतर का कोई भी पितृ दोष हो वो हमारा दूर हो। तो बेटा गाय हैं, कामधेनु है ये, तो गौ माता के नाम से ये करना। और गर्म कपड़े यदि देना चाहते हो तो गर्म कपड़े साथ में ले जाना। वो सब दे करके ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जल्दी उठ जाओगे उतना अच्छा है। 11-12 बजे तक भी आप फ्री हो जाओगे। और उसके बाद अपना आहार आदि फिर जो भी आपको लेना। वैसे तो मौनी अमावस्या का बहुत लोग व्रत रखते हैं, शाम को व्रत खोलते हैं, कुछ लोग ब्राह्मण को जिमा करके व्रत खोलते हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं। लेकिन यदि आप ब्राह्मण नहीं जिमा रहे हैं, व्रत नहीं रख रहे हैं, तो भी ये दान पुण्य करके आ जाना। फिर आकर के अपना आहार वगैरह जो भी नाश्ता वगैरह जो आप लेते हैं वो ले सकते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना, उस दिन चलते फिरते उठते बैठते बेटा गायत्री मंत्र पढ़ते रहना। किसी की बातों में मत आना, मत डरना गायत्री मंत्र से ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। अरे गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, मंत्रों में मंत्रों का मुकुट है गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र जपने से कभी अशुद्धि नहीं आती। गायत्री मंत्र महिलाएं जप सकती हैं, गायत्री मंत्र बच्चे जप सकते हैं। आप बहुत सी बातें सुन लेते हैं, ऐसे हो जाएगा वैसा हो जाएगा, गायत्री मंत्र पढ़ना अपराध है, गायत्री मंत्र, अरे जो मंत्र जिंदगी को बदल दे, हम आपको बहुत विश्वास के साथ कहते हैं, आप दुनिया के सभी मंत्र 40 दिन पढ़िए, 40 दिन छोड़िए। आप दुनिया के सभी मंत्र, किसी भी मंत्र को 10 दिन पढ़िए, 1 घंटा, और 1 घंटा आप गायत्री मंत्र पढ़िए। पहले वो पढ़ लीजिए जो भी मंत्र आपको कोई कहता है, उसके बाद 1 घंटा आप गायत्री मंत्र पढ़ के देखिए 10 दिन, ना आपको अपने जीवन में परिवर्तन नजर आए। मन में पहले ही दिन से गायत्री मंत्र पढ़ने वाले के साधक के मन में ऊर्जा पैदा हो जाती है। पहले दिन से गायत्री मंत्र पढ़ने वाले के साधक के मन में शांति का भास आ जाता है। जन्म जन्मांतरों के पापों को जला करके भस्म कर देता है गायत्री मंत्र, और जितने भी हमारे पुण्य होते हैं उनका उदय करता है गायत्री मंत्र। हाँ, अब गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो बुद्धि बढ़ेगी, अब बुद्धि बढ़ेगी तो सच और झूठ का ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए बेटे गायत्री मंत्र सर्वोपरि है, दीक्षा लेकर के पढ़ें, अति उत्तम है। यदि आपने मन नहीं है कि अभी हम दीक्षा नहीं ले रहे हैं और हम साधारण रूप में गायत्री मंत्र पढ़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का हर्ज नहीं है। हम जन्म से अपने स्कूल में स्टेज पर न जाने कहाँ कहाँ हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते आए हैं, तो कुछ बात है गायत्री मंत्र में। जब तो बचपन से हम गायत्री मंत्र को सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं। तो इसलिए मौनी अमावस्या के दिन जितना आपसे हो सके आप चलते फिरते उठते बैठते अपने पितरों के निमित्त, अपने जीवन के निमित्त गायत्री मंत्र पढ़ना, अपने गुरु मंत्र को जपना, ठीक है। तो बस, और साथ में गर्म वस्त्र, अभी से थोड़ा सा पैसा खर्च करिए। हर व्यक्ति 100, 250 रुपया तो जरूर खर्च कर सकता है। चाहे कोई गर्म जर्सी लाएं, मफरल लाएं, जुराबे लाएं, कुछ भी गर्म लाएं, और कंबल ले आए तो भैया 1-2 जितनी जिसकी हैसियत है, 1 कंबल 2 कंबल या कोई शॉल वगैरह, कुछ ना कुछ गर्म वस्त्र भी देने का प्रयास करें। बस मेरा भाव यही था कि मौनी अमावस्या पर दिया गया दान अमोघ फल की प्राप्ति कराता है। और दूसरी बात, हम किसी लालच में भी दान ना करें, चाहे एक इंसानियत के नाते, और इतने बड़े पर्व पे यदि हम अपने हाथ से कुछ दान पुण्य निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने पूरे परिवार के नाम से, अपने सभी बच्चों के नाम से, बेटा ज़्यादा ना हो सके 1 कंबल गौशाला में, या किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को 1 कंबल देने का जरूर प्रयास करें।
मौनी अमावस्या के दिन। ठीक है, तो जितना आपसे बन सके प्यार से करिएगा और आप डरिएगा मत। हम एक शिक्षक की तरह, एक टीचर की तरह सदैव आपकी उंगली पकड़ करके रहेंगे, सदैव आपको समझाते रहेंगे। और बेटा, हम कभी भी आपको ऐसी राय नहीं देंगे जिसमें आपका कोई अहित हो, जिसमें आपका कोई नुकसान हो। हम तो हमेशा यही चाहते हैं, छोटे छोटे उपाय करके, छोटा छोटा दान पुण्य करके आपके जीवन सुंदर बन जाए, आपके जीवन में समृद्धि आए, आपके जीवन में खुशियाँ आए, आपकी जो निराशाएं हैं वो आशाओं में बदल जाए। आइए समय और चला आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं उस जगत जननी मंगल करणी माँ जगदम्बा से। हे भगवती, हमारे सभी भक्तों का कल्याण हो। जितने भी लोग हमें सुनते हैं, हमें समझते हैं, हमें थोड़ा सा भी चाहते हैं, हे भगवती, और जो हमें नहीं भी चाहते हैं, हे भगवती, आप सभी का कल्याण करें। हे जगत जननी, सभी की कामनाओं को आप पूर्ण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बाकी साधकों, बहुत सारी चर्चाएं हैं जो समय समय पर आपके साथ करते रहेंगे। बस बेटा, अब आपका एक ही धर्म है, जरूर निभाइएगा। अच्छे से जो भी हम 30 त्योहार बताते हैं उन्हें अच्छे से करते रहिएगा। और हमारी इस प्रकार की जितनी भी वीडियो हैं उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।